हरिओम मित्रों, आज हम आपको उपनिषद में प्राप्त एक प्रसंग सुनाते हैं। एक समय की बात है कि देवता, दानव और मनुष्य ये तीनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें ज्ञान प्रदान करने के लिए निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की तो वो तीनों वहां पे शिष्य बनकर रुक गए और ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, नियम पूर्वक सेवा करने लगे। तब एक दिन ब्रह्मा जी ने उन्हें उपदेश देने हेतु बुलाया। ब्रह्मा जी ने तीनों को द अक्षर का उपदेश दिया। तीनों बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हो गए। देवता लोग स्वर्ग लोक में भोग के मध्य में रहते हैं और विषय सुख और भोग में लिप्त हैं। अपनी इस भोग युक्त जीवन शैली के कारण देवताओं ने द का अर्थ दमन अर्थात इंद्रिय संयम समझ लिया। उन्होंने अपने आप को धन्य मानकर प्रजापति से जाने की आज्ञा मांगी। प्रजापति ने पूछा कि क्या आप लोग मेरे द अक्षर का अर्थ समझ गए? देवताओं ने कहा कि जी हाँ, आपने हमें इंद्रिय दमन की आज्ञा दी है। प्रजापति ने कहा कि मेरे द का यही अर्थ है। आप लोग जाइए और इस उपदेश के अनुसार कार्य कीजिए, आपका कल्याण होगा। इसके बाद प्रजापति ने मनुष्य से पूछा। मनुष्य ने इस बात पर मंथन किया और अंत में निष्कर्ष निकाला कि हम मनुष्यगण कर्म योनि में हैं। हम सदैव सुख के लोभ के वशीभूत रहते हैं, सदैव अर्थ संचय में लगे रहते हैं, इसलिए हमें दान करना चाहिए। मनुष्य ने सविनय कहा कि हम संग्रह प्रिय हैं, तो आपके कथन का तात्पर्य यह है कि हम अपने संग्रह से दान भी करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका कथन बिल्कुल उचित है, ऐसा करने से आपका कल्याण होगा। जब असुरों ने ब्रह्मा जी से पूछा, असुर भी समझ गए कि उनका स्वभाव हिंसक प्रवृत्तियों वाला है। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें जो द अक्षर का ज्ञान दिया, इसका अर्थ यह है कि हम प्राणी मात्र पर दया करें, हिंसा न करें। असुरों ने कहा कि आपने हमें ये उपदेश दिया है कि हम प्राणी मात्र पर दया करें। प्रजापति ने उनसे भी यही कहा कि आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा है, इसी से आप सबका कल्याण होगा। इस प्रकार सबने अपने अपने संस्कार के अनुरूप उपदेश ग्रहण किया। मित्रों, जब किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम अपने संस्कार और वासना के अनुरूप दिखते हैं। यद्यपि उससे भी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से आगे के सोपान में ही यात्रा होती है। किंतु किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए खुले मन से उपलब्धता होनी चाहिए। उस ज्ञान को अपने राग आदि से रंजित करने से गुरु के आशय को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। यदि हमें गुरु और शास्त्र का वास्तविक आशय समझना है तो खुले मन से वर्तमान में उपलब्धता के साथ श्रवण करना चाहिए। हरि ओम।